हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 में भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बाइनोमियल्स को आप ब्रैकेट में लगाइए। यहाँ पर मोनोमियल है तो इसको आप ब्रैकेट में ना लगाएं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे x+6 को ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, सो बहुत ही जल्द करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूमरेटर है वो आगे रहेगा, तो x+2 यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद जो डिनोमिनेटर गया है वो यहाँ पे इस तरह से x+6 को लिख देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे मोनोमियल है, मोनोमियल को हमेशा पहले लिखा जाता है और बाइनोमियल को कोशिश करके आप बाद में लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से आपने कर दिया है। अब हम दोनों तरफ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x का स्क्वायर और प्लस 6x। ठीक है। उसके बाद 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 का उसके बाद आ जाएगा 2x, एंड 2 एंड 6 मल्टीप्लाई होके होता है 12। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए x हो गया x का स्क्वायर और प्लस x और 5 हो गया 5x। अब पहले हमको सॉल्व करना है दोनों तरफ को जितना हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6x और 2x सॉल्व हो सकता है तो इसको हम पहले करेंगे। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है इतना? अब क्या इसमें से कुछ कट रहा है हम देखेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि हम तब हम काट सकते हैं जब सेम आपको वैल्यूज़ दी हों, जैसे x का स्क्वायर और x का स्क्वायर है यहाँ पे, और दोनों में प्लस का साइन है ना? तो इन दोनों को मैं हटा सकता हूँ। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो भी x का स्क्वायर होता है या जो भी x का क्यूब होता है वो कट ही जाता है। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि x की पावर जो 1 होती है वही कंटिन्यू रहता है, बाकी सारे कट जाते हैं। पावर 2 वाले कब रहेंगे? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से अभी आपके कोर्स में वो है नहीं, वो आपके हायर क्लासेस में आएगा। तो इसीलिए आप बस इतना कीजिएगा, जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन है तो ध्यान से करेंगे तो ये कट भी जाएंगे। ठीक है, हमेशा ही कटेंगे। अगर आपने कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी तो हो सकता है फिर वो अलग अलग नंबर आए और नहीं कटे, तो आगे जाके आप फंस जाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर पहुँचें, आप एक बार ज़रूर देख लें कि ये तो कटना चाहिए था, तो क्यों नहीं कट रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। ये हो गया -5x इज इक्वल टू, यहाँ पर तो नॉर्मल नंबर कोई था ही नहीं, है ना, कांस्टेंट कोई था ही नहीं, तो इस 12 को वहाँ भेज के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -12। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो समझ लीजिए 0 है। 12 वहाँ पे माइनस हुआ तो 0 में से माइनस होगा तो -12 आएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं 8x में से 5x गए तो बचा 3x इज इक्वल टू -12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -12/3, जिसको हम काट के लिख सकते हैं -4। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू -4। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।